जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य कैसा रहेगा आपके लिए। लेकिन सर्वप्रथम मैं आप सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दे दूं और साथ साथ इस सप्ताह में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आपको काफ़ी लाभ होगा। और वो भी ना हो सके तो आप नियमित रूप से देविया कवचम पढ़ें, अंत में क्षमा प्रार्थना कर लें और सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम कर लें। इससे भी आपको काफ़ी लाभ भी होगा। और ये जो माता के 9 दिन है, इस सप्ताह में माता कहते हैं ना, 9 दिन की बात करें तो एक माता जागृत अवस्था में रहेगी। तो यदि आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। और माता से संबंधित चाहे तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ लें यदि आप सप्तशती ना पढ़ पाए तो। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो अ, जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि हम जो साप्ताहिक राशिफल बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, दैनिक दिनचर्या को समझने के लिए। लेकिन इस सप्ताह में यदि आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो आपको अपनी पत्रिका को किसी सुयोग्य ज्योतिष के द्वारा अध्ययन करवाएं, क्योंकि लाइफ के जो मेजर डिसीजन होते हैं उसके लिए तो आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना ही पड़ेगा। जैसे कि महत्वपूर्ण निर्णय मतलब शादी, संतान, कार्यक्षेत्र, हेल्थ हुआ, कोई महत्वपूर्ण कार्य कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं उससे संबंधित। क्योंकि यहाँ पर कुंडली में ग्रहों का बलाबल, ग्रहों की अवस्था, कोई योग, प्रबल योग बने हुए हों, वो उसका अध्ययन, आप किस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो देखना है। ओवरऑल पूरा डिटेल में जाने के बाद ही हम किसी एक्यूरेसी पे बात कर सकते हैं पर्टिकुलर। क्योंकि ये जो हम साप्ताहिक राशिफल बात करते हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे जो वीडियो है उसका पर्पस समझ में आया होगा। तो चलिए हम विलंब न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल पर। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे सर्वप्रथम जो राशि आती है वो है मेष राशि, कालचक्र पुरुष कुंडली के अनुसार। तो पहले नंबर पर राशि मेष। तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह यदि हम बात करें तो एक मिला जुला रहने वाला है। वो क्यों मिला जुला रहेगा इसको हम समझेंगे। शुरुआत में ऐसा लगता है सप्ताह का जो शुरुआत है उसमें यदि आप वर्किंग में हैं तो आप अपने जो पद है या यूँ कहें मान सम्मान है उसको बचाने के लिए एक मतलब जूझते नजर आएंगे आप। क्यों? क्योंकि इस दौरान आपके जो विरोधी हैं, जो कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी हैं, वो आपके लिए षड्यंत्र रचने का उनका चल रहा है। और यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करना है, मतलब अपने काम में 100% दें, क्योंकि आपकी सूझबूझ से ही आप अपनी जो परेशानियां हैं उनका हल निकालने में कामयाब होंगे। हालांकि इस शुरुआत में हो सकता है थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी आए आपको, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपको आर्थिक समस्या से बाहर निकलने के लिए रास्ते भी दिखने लगेंगे। हो सकता है आपको लोन मिल जाए कहीं से, ये भी हो सकता है। और जो व्यापारी वर्ग हैं वो हो सकता है अब जिन्होंने पैसा दिया हो मार्केट में उनका पैसा अटक जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको। हालांकि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा ये सप्ताह आपको अंत में सुकून भरा रहने वाला है। हो सकता है मित्रों से या परिवार से या किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से जो आपका काम अभी तक अटका हुआ था वो काम पूरा हो जाएगा। यदि आप मैरिड हैं तो संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। और किसी का कोई वाद विवाद का केस चल रहा होगा तो वहाँ पर उसको अपने जो उसका फैसला है वो उसके हक में आ सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यदि हम देखें तो सप्ताह सामान्य रहेगा। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ये सप्ताह सुखमय बना रहेगा। हालांकि सप्ताह के अंत में कोई यात्रा के भी योग दिखते हैं। हो सकता है वो तीर्थ स्थान की यात्रा हो या नवरात्रे शुरू हो चुके हैं जैसे कि आज से, तो नवरात्र में आप किसी माता के दर्शन करने जाए वो भी। तो फ्रेंड्स,
उपाय की यदि बात करें अंत में, तो आप हनुमान जी के लिए, संकट मोचक हनुमान जी की उपासना करें और सुंदर कांड का पाठ जरूर करें इस सप्ताह में, आपको काफी लाभ होगा। बात करने जा रहे हैं, हमारे दूसरे नंबर की जो राशि आती है वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा इसको हम समझेंगे। तो इस सप्ताह में आपको अपनी वाणी पर और अपने व्यवहार पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सप्ताह की शुरुआत में ही हो सकता है परिवार के कोई सदस्य हैं उनके साथ आपकी तकरार हो जाए, किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद लंबा खिंच सकता है। तो आप छोटी मोटी बात को तूल देने से बचें और कार्य क्षेत्र में यदि आप वर्किंग में हैं तो बेहद सावधान रहें, क्योंकि इस सप्ताह में आपके काम में लोग अड़चन डालेंगे, ये भी दिखता है, लेकिन आप उससे बाहर निकलने में आपको मदद भी मिलेगी आपकी विवेक से, आपकी बुद्धि से। सप्ताह के मध्य में जरूर किसी धार्मिक कार्यक्रम या मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल होने का अवसर आपको मिलेगा। जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, बिजनेसमैन, उनको इस सप्ताह में काफी प्रतियोगिता, जो उनके प्रतियोगी जो है द्वंद्वी, उनसे थोड़ा कड़ा मुकाबला उनको करना पड़ेगा और लेन देन को लेकर काफी सावधानी रखें, अन्यथा आर्थिक नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि हम आगे बढ़े तो जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपको आलस्य से बचना है, नहीं तो आलस्य के कारण आपको नुकसान हो सकता है और जल्दबाजी के कारण। और कोई भी काम को टाले ना, इस चीज का ध्यान रखें। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके वर्क प्लेस पर उनको कार्य पर अतिरिक्त बोझ आ सकता है, और जो स्टूडेंट वर्ग है, जो कोई प्रतियोगिता तैयारी कर रहे हैं देने में, उनको थोड़ा सा प्रयास करने पड़ेंगे अधिक, और हो सकता है वो जो परिणाम चाह रहे हैं वो वैसे ना मिले। रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने जो लाइफ प्रेम संबंध की बात करें खासकर, उसमें भी तो इस सप्ताह में आपको टाइम देना पड़ेगा। स्पेशली थोड़ा सा मन मुटाव भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर आप चिंता कर सकते हैं, वैसा दिखता है। अंत में उपाय की यदि बात करें तो वृषभ राशि मतलब कौन? शुक्र। शुक्र मतलब माता। वैसे भी सप्ताह माता का शुरू हो चुका है, सप्ताह में नवरात्र, तो देवी दुर्गा की आप विधि विधान से पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। एटलीस्ट गायत्री मंत्र का नियमित रूप से आप जाप करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। हम बात करने जा रहे हैं तीसरे नंबर पर हमारी जो राशि आती है वो है मिथुन राशि। तो यदि आपकी मिथुन राशि है तो ये सप्ताह आपके लिए मुझे लगता है ये सुकून भरा रहेगा। आपको कोई मन चाहा आप जो अवसर सोच रहे थे वो मिल सकता है, या आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती हुई दिखती है। आपके जो सोचे हुए कार्य थे वो समय पर पूरे होने वाले। लेकिन सप्ताह की शुरुआत में ही कोई मांगलिक कार्य में भी दिख रहा है आपका जाने का अवसर हो सकता है। जो लोग अभी तक जॉबलेस थे उनके लिए जॉब मिलने का अवसर है, कोई नई नौकरी आपको मिल सकती है। परिवार के साथ भी जो आपका तालमेल है वो बना रहेगा, खुशियों का माहौल रहेगा। जो व्यवसाय जो कर रहे हैं बिजनेसमैन, उनको मनचाहा लाभ दिख रहा है, और जो अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे थे उनकी ये सप्ताह में कामना पूरी हो जाएगी। और खास बात इसमें यह भी है कि जो उनको परिवार है उनका साथ का, उनका भी पूरा सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह में हो सकता है आपको कोई भूमि, वाहन, उसका भी खरीदने का योग बनता हुआ दिख रहा है। जो विदेश जाने का जिनका मन था, काफी समय से प्रयास कर रहे थे, जो सब बाधा आ रही थी वो बाधा दूर हो जाएगी। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपके रिलेशनशिप जो है वो मधुर होने वाले हैं। जो मनमुटाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति, वो दूर हो जाएगी। और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वो सुखमय बना रहेगा। अंत में हम बात करते हैं हमेशा उपाय की। तो
प्रतिदिन आप तुलसी माता के दर्शन करें सुबह उठते से, और माथे पर पीला चंदन वो आप लगाएं, उसका टीका, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करें। तो देखिए आपके सारे काम कैसे होने लगेंगे। अब हम बात करेंगे काल पुरुष जो कुंडली है उसके अनुसार चौथे नंबर पर जो राशि आती है वो है कर्क। तो कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह जो है, शुरुआत में मुझे लगता है थोड़ा सा अड़चन आ सकती है किसी काम को लेकर, लेकिन आपकी जो बुद्धि है और जो आपका विवेक है उससे आप उस समस्या का हल भी निकाल पाएंगे। इस सप्ताह में आपके जो व्यवहार है उसमें एक पराक्रम वाला भाव कहें, या एक कहते हैं ना एम्बिशियस होकर आप किसी काम को निपटा देंगे, और इसमें हो सकता है आपके मित्र भी आपकी मदद करें। हालांकि चुनौती जरूर आएगी, बट उसमें आप कामयाब जरूर होंगे। और जो वर्किंग में है, जो जॉब में है, मान लो इस सप्ताह में उनको उनके काम का रिवार्ड मिल सकता है, या हो सकता है वो कोई प्रमोशन चाह रहे हों, ट्रांसफ़र चाह रहे हों उनकी मन पसंदीदा जगह पर, या इच्छा के अनुसार, तो वो उनको मिल जाएगी। बिजनेस की बात करें, व्यवसाय की, तो ये सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा। आप जिस चीज़ में हाथ लगाएंगे आपको लाभ का अवसर दिख रहा है। हम सप्ताह के मध्य में बात करें तो घर परिवार में कोई खुशी का माहौल या अवसर भी होगा, हो सकता है वो मांगलिक कार्यक्रम हो, और किसी तीर्थ स्थल की यात्रा का भी योग बनता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के उत्तरार्ध में जो लोग अभी तक जिनको जॉब नहीं लगी थी उनको जॉब मिल सकती है, और जो स्टूडेंट हैं जो प्रतियोगिता दे रहे हैं उनको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अंत में जैसा कि हम बात करते ही हैं रिलेशनशिप की, तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह बेहद शुभ है। जो मैरिड लोग हैं उनका भी जीवन की बात करें सुखमय बना रहेगा। अंत में उपाय की बात करते हैं तो आप प्रतिदिन भगवान शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, और शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल मिलाकर चढ़ाएं, और साथ में एक मंत्र बोलते जाएं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। अब हम बात कर रहे हैं यार हमारे 5वें नंबर पर जो राशि आती है वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह एक एवरेज दिखता है मुझे, मिला जुला, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में ही हो सकता है किसी आपका जो जीवन में जो प्रिय व्यक्ति है उससे आपका रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव की स्थिति दिख रही है, जिसका असर आपके कामकाज पर भी देखने को मिलेगा। इस सप्ताह में आपको अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करें, और आत्मविश्वास जगाएं कि आपको समय है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको यात्रा का योग दिख रहा है, हो सकता है वो लंबी यात्रा हो, छोटी यात्रा हो। हालांकि यात्रा से आपको लाभ रहेगा, लेकिन वो थोड़ी सी थकान वाली रहेगी, जिससे कारण आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो इस सप्ताह में आपको अपने हेल्थ और संबंध दोनों को लेकर सचेत रहना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सप्ताह में खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, खर्चों को नियमित रखें, मतलब कंट्रोल करें। इस सप्ताह में बेफजूल खर्चा करने से बचें। और अंत में हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो प्रेम संबंध की दृष्टि से देखें तो कोई गलतफहमी होने से बचें। मतभेद हो सकता है तो विवाद भी हो सकता है, तो विवाद की बजाय संवाद करें, उससे समस्या का हल भी निकलेगा।
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वो सामान्य बना हुआ दिख रहा है। अंत में हम उपाय बात करें तो आपको सूर्य, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, सूर्य देवता को अर्घ दें आप, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपका मन भी ठीक रहेगा और हेल्थ वाइज भी कोई इशू आने वाला होगा उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे छठे नंबर पर जो राशि आती है वो आती कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा सा भागदौड़ वाला दिख रहा है, लेकिन आपको मनचाही सफलता भी प्राप्त होगी। सप्ताह की शुरुआत में कोई व्यापारिक लाभ के उत्तम अवसर दिख रहे हैं। पूर्व में जो हो सकता है किसी योजना में किया गया निवेश जो है बड़े लाभ का कारण बनने वाला है, और सप्ताह काफी अच्छा है आपके लिए। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके समय पर कार्य पूरे होने वाले हैं। हो सकता है कार्य क्षेत्र में उनके सीनियर हो और या यूं कहें जूनियर, दोनों का सहयोग प्राप्त होगा। आय का स्रोत भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई हो सकता है आप जॉब में हो तो पार्ट टाइम नौकरी मिल जाए आपको, या आप बिजनेस में मानो व्यापारी हैं तो आपके क्लाइंटेज अचानक बढ़ जाए, या कोई नई डील हो जाए आपकी, या व्यापार में आप कुछ नया अवसर आपको प्राप्त हो। जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें, आर्थिक स्थिति वो भी अच्छी दिख रही है, उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। और इस सप्ताह में कोई कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम में आपका भागीदारी होती हुई दिख रही है। मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। जो संतान पक्ष है उससे, यदि आप मैरिड हैं तो आपकी संतान से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। हालांकि सेहत की दृष्टि से सप्ताह एक एवरेज है। आपको मौसम का ये जो बीमारी आती ना, उससे थोड़ा सा बचना है। रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंध आपके मधुर होने वाले हैं। सप्ताह के अन्य आप परिवार के साथ किसी यात्रा का, पर्यटन या तीर्थ स्थल की यात्रा संभव है। माता की सेहत को लेकर जरूर मन थोड़ा चिंता में रहेगा, लेकिन यदि सप्ताह की बात करूं तो सप्ताह काफी सुकून देने वाला है आपके लिए। सिर्फ हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, वो भी मौसमी बीमारी का, ऐसा कुछ नहीं। अंत में हम उपाय की बात करते तो गणेश जी की बात करें हम तो, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं, तो आप भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं सातवें नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो है तुला। तो तुला राशि वालों के लिए सप्ताह एक एवरेज दिख रहा है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में ही आपको आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव की स्थिति दिख रही है और अतिरिक्त जिम्मेदारी आती हुई दिख रही है। हालांकि वो जिम्मेदारी आपको एक अनुभव भी देगी नया, जिससे आपको भविष्य में फायदा होगा। लेकिन इस दौरान यदि आप मैरिड हैं मान के, तो घरेलू समस्याएं जो है वो आपको थोड़ा सा मन को चिंता का विषय रहेगा। लेकिन आप अपनी बेहद सूझबूझ से और शांत मन से उन चीजों से बाहर भी निकलने में आपको मदद मिलेगी। घर की बात करें, कार्य क्षेत्र की बात करें, वहां आपको तालमेल बनाना रहेगा इस सप्ताह में। और खासकर जो कामकाजी महिला है उनको इस सप्ताह में खासकर ध्यान रखना है कि घर और कार्य क्षेत्र के जो बीच का तालमेल है वो बनाए रखना है, नहीं तो समस्या आएगी आपको। जो व्यापारी वर्ग हैं उनको इस सप्ताह में कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। अपने शुभ चिंतक कहें, अपने गुरु कहें, अपने मेंटोर कहें, उनसे राय लें और फिर आगे बढ़ें। धन के मामले में भी थोड़ा सावधानी बरतें। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले जो उत्तरार्ध है वो थोड़ा बेहतर दिख रहा है। जो लोग जॉब वाले हैं उनके लिए यात्रा का योग भी दिख रहा है और किसी प्रभावी व्यक्ति से मिलने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह में सुखमय बना रहेगा। अंत में उपाय की बात करते हैं तो आप प्रतिदिन माँ दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या फिर
दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस सप्ताह इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे हमारे 8वें नंबर पर जो राशि आती है वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह किसी शुभ सूचना के साथ आरंभ होगा, और लंबे समय से यदि आपको इंतजार कर रहे हो किसी चीज का तो आपको फायदा होगा। किसी प्रिय सदस्य से जो आपको कोई मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा, और घर परिवार में खुशियों का माहौल दिख रहा है। जो लोग जॉब में थे या जॉब में हैं, उनको जरूर कोई नई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग जॉब में नहीं हैं मानो, उनको नौकरी के अवसर मिलेंगे, और जो जॉब में हैं उनको मन पसंदीदा प्रमोशन कहें या कोई इंक्रीमेंट कहें या काम में कुछ उनके बदलाव होगा जो उनके लिए इच्छा पूर्ति वाला रहेगा। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े लोग जो हैं उनको कोई नई जिम्मेदारी या अचानक से कोई नया पद मिल सकता है, और लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे उसके लिए। इसके अलावा आप अपने कंफर्ट की बात करें तो वाहन का खरीदने का योग दिख रहा है, या आप घर के अंदर कोई नई चीज खरीद के लाएं। और भूमि से जुड़े लोग जो है हो सकता है उनका क्रय या विक्रय के योग बनते दिख रहे हैं। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी की डील करें। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे, उनको मनचाही सफलता मिलती हुई दिख रही है। और सप्ताह जैसे आगे बढ़ेगा तो घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है, जिससे आपको अपने स्वजनों से मिलने का भी अवसर प्राप्त होगा, और एक हंसी खुशी का एक वातावरण आपको देखने को मिलेगा। जो लोग अनमैरिड हैं, वो अपने प्रेम का इजहार करने का सोच रहे थे, तो इस सप्ताह में आपको उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग मैरिड हैं उनका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह में सुख में बना रहेगा। अंत में उपाय की हम बात करें तो आप बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करें, और सुंदरकांड का पाठ इस सप्ताह में शनिवार के दिन अवश्य से करवाएं। आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे हमारे जो 9 नंबर पर राशि आती है वो है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए सप्ताह जो है एक मिला जुला दिख रहा है। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में ही आपका जो कोई घर परिवार से संबंधित कोई मसला चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए आपको काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, और हो सकता है अपनी वाणी पर थोड़ा सा समय संयम रखें, गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखें, अन्यथा जो भागदौड़ है वो तो बढ़ेगी और रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। हालांकि आपके ऊपर नई जिम्मेदारी आने वाली है, जिससे आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानी हो सकती है, और थकावट भी होगी आपको, शारीरिक थकावट जो है वो भी है। फिर हम आगे बढ़े तो जो संपत्ति से संबंधित किसी का विवाद चल रहा है, तो उसको मैं कहूँगा बाहर ही, कोर्ट के बाहर ही निपटा लें, नहीं तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जो लोग जॉब की बात करें हम वर्क प्लेस पे, तो उनके लिए ये सप्ताह थोड़ा सा उनको रुकना चाहिए। कोई भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो रुकें, क्योंकि जो बदलाव है वो आपके लिए अनुकूल तो नहीं दिख रहे मुझे। फिर जो आपके विरोधी है वो जरूर सक्रिय दिख रहे हैं इस सप्ताह में, जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी बात को तूल ना दें, अपने काम पर फोकस रखें, जो अपना टारगेट है उसके ऊपर फोकस करें। अंत में हम जैसे बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो आपको थोड़ा सा इस सप्ताह में अपने रिलेशनशिप को लेकर तनाव की स्थिति दिख रही है। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वहां भी थोड़ा सा तनाव की स्थिति है। तो अपने लाइफ पार्टनर को ध्यान दें, उनकी बातों को नज़रअंदाज न करें। अंत में हम उपाय की बात करते हैं तो
भगवान विष्णु के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और केसर का तिलक लगाया। इससे आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। अब हम बात करेंगे जो 10वें नंबर पर जो राशि आती है वो है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफी एक अच्छे समाचार भी दिख रहे हैं आते हुए। कोई मनचाहा कार्य जो था उसमें सफलता मिलने का योग बन रहा है, और इस सप्ताह में ही शुरुआत में हो सकता है कोई धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य में आपका योगदान रहे, जिससे घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल और एक एक ऐसा अवसर प्राप्त होने वाला है जिसमें आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। इस सप्ताह में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो कोई भूमि भवन या वाहन के क्रय विक्रय से जुड़ी जो आपकी कामना थी वो पूरी होती दिख रही है। कोई प्रभावी व्यक्ति से आपके रुके हुए काम वो पूरे हो सकते हैं। और इस सप्ताह में यदि आप कोई धन निवेश करने का सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा, जो भविष्य में लाभ दिखेगा आपको, अभी तो नहीं, वर्तमान में, भविष्य में जरूर लाभ दिखेगा। और जो भी कार्य करें उसमें अपने शुभ चिंतक की सलाह जरूर लें, जल्दबाजी में ना कोई निर्णय लें। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके कार्य क्षेत्र पे जो उनके अधिकारी वर्ग हैं, सहकर्मी हैं, उनसे इस सप्ताह में एक बेहतर संबंध बनने वाले हैं। यदि कोई मुटाव चल रहा था तो पहले से, और उनसे उनको एक कुछ लाभ भी होगा, मतलब जो कार्य क्षेत्र है उसमें उनको वो लोग सपोर्ट करें। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली सप्ताह में। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करें तो जो अनमैरिड हैं उनके रिलेशनशिप हो सकता है कोई नया उनके जीवन में कोई आए। यदि वो लड़की है तो कोई लड़का, यदि वो मेल है तो फीमेल। जो इनकी शादी हो चुकी है उनका दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह में सुखदमय बना रहेगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ एक सामान्य दिख रही है। अंत में हम उपाय बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। विशेषकर शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ जरूर करें, क्योंकि 7:30 चल रही है तो आपके लिए शनि चालीसा का पाठ करने से भी आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे नारे 11वें नंबर पर जो राशि आती है हमारी कुंभ राशि आती है। तो कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह में जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है। कोई भी बड़ा निर्णय हो थोड़ा सोच समझ कर करें, हो सके तो टाल दें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और कार्य क्षेत्र में अपने काम को किसी के भरोसे ना छोड़ें, स्वयं करें। यदि आप वो कार्य को टाल देंगे या भरोसे छोड़ देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, और किसी और की गलती का इल्जाम आप पर आ जाएगा। तो बेहद सतर्क रहना है और सूझबूझ के साथ अपने काम को करना है। आलस्य को त्यागे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। हेल्थ की बात करते हैं हम तो सप्ताह के उत्तरार्ध में जरूर हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। खासकर अपने दैनिक दिनचर्या कहें या खान पान कहें उसको व्यवस्थित रखें। प्राणायाम करें, योगा करें। गाड़ी थोड़ा सा इस सप्ताह में संभल कर चलाएं। यदि व्यापारी वर्ग हैं तो अपने पैसों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, जल्दबाजी में लेन देन न करें, अन्यथा आर्थिक हानि होने की संभावना है। रिस्क लेने से बचें इस सप्ताह में। और जो स्टूडेंट वर्ग हैं उनको जो प्रतियोगिता दे रहे हैं वहां थोड़ा सा मनचाही सफलता के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। अंत में जैसे हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो जिनकी शादी नहीं हुई है उनको अपने प्रेम संबंध बनाने में काफी समस्या आ सकती है या परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो इस सप्ताह में हो सकता है आप उनके जो भावनाएं हैं उनको अनदेखी ना करें, अन्यथा समस्या आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन भी एक एवरेज दिख रहा है। अंत में हम उपाय की बात करते हैं तो शनि की 7:30 चल रही तो शनि से संबंधित दान करें, गरीबों की सेवा करें।
और भगवान शिव को अर्घ दें। मतलब हमको शिवलिंग पर कच्चा दूध, कच्चा दूध हो गया, पानी मिलाएं साथ में, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प, ये सब शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव की मतलब आराधना करते हैं यदि आप, तो आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम अंत में बात करने जा रहे हैं हमारे सब में आखिरी नंबर पर जो राशि आती है वो है मीन। तो मीन राशि वालों के लिए सप्ताह हम बात करें तो एक कोई अ, अवसर की यदि बात करें तो कोई मनचाहा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है और आपके सौभाग्य में वृद्धि होती हुई दिख रही है। हो सकता है इस सप्ताह में आपका किसी वरिष्ठ व्यक्ति या प्रभावी व्यक्ति से आपको मिलने का अवसर प्राप्त हो, जिससे आपके रुके हुए कार्य थे वो पूरे हो सकते हैं। और जो इस सप्ताह में कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। हो सकता है कोई वाहन या घर के अंदर कोई आप वस्तु लाए खरीद के। उदाहरण के लिए आप वॉशिंग मशीन ले आए या आपने कोई टीवी ले आए, घर में कोई भी चीज ला सकते हैं, वो दिख रहा है मुझे। जो लोग जॉब में हैं उनको एक नया प्रोजेक्ट उनके हाथ में आ सकता है जिसका वो वेट कर रहे थे काफी समय से। आय के स्रोत भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं वो इस सप्ताह में उनका मन काफी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि नए क्लाइंटेज आना, नई कोई डील होना, ऐसा दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में विस्तार होना। जो स्टूडेंट हैं खासकर उनका कोई प्रतियोगिता दे रहे हैं उसमें कोई मनचाही सफलता का योग दिख रहा है। कोई अच्छा खबर सुनने को आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। हो सकता है इस सप्ताह में आप परिवार के साथ कोई पिकनिक मनाने चले आए या कोई धार्मिक कार्यक्रम में आप शामिल हुए, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से देखें तो सप्ताह बेहद अनुकूल है। आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ने वाली है। एक क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं आप। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सुखमय बना रहेगा। एक अच्छा तालमेल देखने को मिल रहेगा। हेल्थ आपकी इस सप्ताह में अच्छी रहेगी। अंत में उपाय बात करें तो प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें और नारायण कवच का पाठ करें। साथ में आपके जीवन में यदि कोई गुरु है तो गुरु मंत्र को नियमित रूप से उस मंत्र का जाप करें। इससे भी आपको काफी लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी जो साप्ताहिक राशिफल है। और अंत में हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से दबाएं, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।